अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरा अल-बक़रा आयत नंबर 148। क्या ही इंसान के अंदर इनकलाब पैदा करने वाली आयत करीमा है। आइए सबसे पहले इस आयत करीमा के एक एक हर्फ का, एक एक कलमे का माना जानिए। इरशाद होता है वलिकुल्लिन, वाव माने और, ले माने लिए, कुल सब, हर एक, विजहतुन, वजहुन चेहरे को कहते हैं और विजहतुन के माना है समत, एक लाइन, एक राह। हुवा मुवल्लीहा, हुवा वो यानी इंसान, मुवल्ली मुंह फेरता है, उसकी तरफ चेहरा करने वाला है। फस्तबिकुल खैरात, फा माने पस, इस्ताबिकु मुकाबला करो, एक दूसरे से आगे निकलो, मुसाबका होना चाहिए। अल खैरात नेकियां, भलाई के काम, रिफा आमा के काम, इंसानी मसालेह, इंसानों की मसलहत के लिए, लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, अपनी ज़ात को पहचानने के लिए। खैरात के माना है भलाइयाँ, नेकियां बजा लाना। ऐनमा तकूनु, ऐना माने जहाँ कहीं भी, मा माने जो, तकूनु तुम होगे, तुम जहाँ कहीं भी होगे, या ते ले आएगा, फेल मुजारे है, लाएगा, बिकुम तुमको, अल्लाह अल्लाह ताला, सब जमीअन सब का सब। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ऊपर हर चीज कुदरत रखने वाला है। इस आयत मुबारका का बामुहावरा तर्जमा यूं है कि वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लीहा, और हर एक के लिए एक समत है जिसकी तरफ वो मुंह फेरता है, मुंह करने वाला होता है। फस्तबिकुल खैरात, तुम भलाइयों में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश रहो, कोशिश में लगे रहा करो। ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ, तुम जहां कहीं भी होगे, अल्लाह तुम सबको अपनी बारगाह में ले आएगा, अल्लाह तुम्हें लाएगा। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, यकीनन अल्लाह हर शय पर कुदरत रखने वाला है, कादिर मुतलक है, उसको ये इख्तियार है, उसको ये ताकत है, वो हर शय हर काम कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। तहवील किबला के मुतल्लिक बातें हो रही थी, उसकी हिकमतों का जिक्र हुआ और बता दिया कि हर एक उम्मत को हमने एक किबला दिया। यहूदियों का एक किबला है, नसारा का एक किबला है। अब इस तहवील किबला पर अहले किताब ने
गैर मुस्लिमों ने जो एक शोर बर्पा किया उसके जवाबात दिए गए। तहवील किबला की हिकमतों से हमें आगाह किया गया। अब इस आय करीमा में बड़े खूबसूरत अंदाज में हर कुरान के पढ़ने वाले को इस तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है कि तेरा दुनिया में आने का मकसद क्या है। चुनांचे इरशाद होता है वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लीहा, हर एक उम्मत के लिए, हर एक शख्स के लिए एक समत होती है जिसकी जानिब उसको चलना होता है, जिसकी तरफ वो तवज्जो करता है, जिसकी तरफ वो मुड़ता है। लेकिन ए अहले ईमान, अब हमने बता दिया कि किबला हमने तुम्हारे लिए खाना काबा को बना दिया है। अब लोग इस ज़मन में क्या कहते हैं उनकी परवाह न करो, उनकी तरफ ध्यान मत दो, बल्कि अपने मद्दे नज़र एक बात रखो कि अल्लाह ताला ने जिसको भी पैदा किया है, दुनिया में भेजा है, उसका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। परवरदिगार आलमीन ने इंसान को ज़मीन पर अपना नायब क्यों बनाया है। इसे इतना बड़ा एजाज़ खलीफतुल्लाह होने का, फरिश्तों का मस्जूद होने का, और ये ऐलान करने का कि हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, अल्लाह वो है जिसने ज़मीन की हर चीज़ ए बंदे तेरे लिए बनाई है। अब तू किस लिए है, तेरी ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, तू क्या हदफ अपने लिए मुकर्रर करे, तेरे लिए कौन सी सिमत हो, ये हम बता देते हैं। फस्ताबिकुल खैरात, तुम्हारे अंदर भलाइयों में एक दूसरे पर सबकत ले जाने का जज्बा हो। तुम दुनिया में इसलिए आए हो कि अपने नामा आमाल में इतनी भलाइयाँ, इतनी खैर, इतनी नेकियां, इतने आमाल सालिया जमा कर लो कि कल क़यामत के दिन मैदान हश्र में जो लोग जमा हों, तुम्हें देख कर वो अशश कर उठे कि देखो ये कितनी नेकियां ला रहा है, इसके दामन में अल्लाह ताला ने इसे तौफीक दी, ये किस कदर भलाई के कामों में मसरूफ़ रहा। खैरात जामे लफ्ज़ है, उसमें महज ये नहीं कि इंसान क़याम कितना करता है, रुकू कितना करता है, नवाफिल कितनी पढ़ता है, कुरान की तिलावत कितनी करता है, रोज़े कितने रखता है, सिर्फ ये इबादत की तरफ तवज्जो नहीं है। खैरात है इज्तिमाई ज़िंदगी में, मुआशरती ज़िंदगी में रहते हुए ये किस कदर भलाई के काम। वैसे तो हम कहते हैं सुभान अल्लाह कहना नेकी, अल्हम्दुलिल्लाह कहना नेकी, अल्लाहु अकबर कहना नेकी, ये सारी नेकियां हैं। लेकिन रास्ते में पड़ी हुई चीज़ को हटा देना, कहा यह सदका है। किसी के साथ खुशखुल्की से पेश आना ये सदका है। किसी कमज़ोर को सवारी पर सवार करने में मदद दे देना ये खैर है। कोई रास्ता अबूर करने के लिए खड़ा है, आप उसका हाथ पकड़ते हैं, उसको रास्ता अबूर करवाते हैं, ये सदका है। ये जो भलाई के काम है, किसी को भूखा देखा, किसी को प्यासा देखा, किसी को नंगा देखा, उसकी ज़रूरतें पूरी की, ये तमाम के तमाम भलाई के काम हैं। और हुक्म दिया जा रहा है कि ए अहले ईमान, ए कुरान पढ़ने वाले, तुम्हारा आपस में अगर मुकाबला हो तो फस्ताबिकुल खैरात, भलाई के कामों में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करो, ना कि बेहयाई के काम कि फलां ने मेहंदी पर ये खुराफात की, मैं इससे बढ़कर करूँगा। फलां ने फलां मौका पर लोगों को दिखाने के लिए अपनी अमारत का, अपने माल और दौलत का इस तरह इजहार किया, मैं उससे बढ़कर करूँगा।
वो मुआशरे में शर व फसाद फैलाने के लिए ये काम कर रहा है, मैं लोगों को दिक्कत में मुसीबत में डालने के लिए ये काम करूंगा, क्या हमारे मुकाबले के लिए ये चीजें रह गई? कुरान कहता है कद्दिमू लिअन्फुसिकुम, अपने लिए आगे कुछ भेजते रहो। क्यों? फरमाया वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम तजिदूहु इंदल्लाह, ऐ बंदो तुम अल्लाह के पास जो कुछ भी भेजते रहोगे वो तुम्हें दिखाया जाएगा, वो वहां मौजूद होगा। परवरदिगार आलमीन एक एक को इस अंदाज में उसकी भेजी हुई नेकियां बुराइयां सब दिखाएगा कि फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरह वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रिन यरह। एक जर्रे के बराबर की हुई नेकी भी इंसान देखेगा और एक जर्रे के बराबर की हुई बुराई भी उसके सामने आ जाएगी, उसको भी अपनी आंखों से देखेगा। इसलिए फरमाया सम तो हमने मुकर्रर कर दी, अब तुम्हारे लिए जेहद मुकर्रर हो चुकी कि तुमने नमाज में अपना चेहरा खाना काबा की तरफ करना है, बैतुल मक़दिस की तरफ नहीं। और हमने हर एक के लिए समत मुकर्रर की हुई है, लिहाजा तुम्हें क्या करना है। आइए ज़रा देखिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जमात तैयार की, उस जमात मुकद्दसा का एक एक फर्द इस आया करीमा की रोशनी में किस तरह भलाइयों में एक दूसरे से आगे निकल रहा था। क्या हमें याद नहीं जब नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को इस तरफ तवज्जो दिलाई तो वहाँ कैसा मुसाबका था, वहाँ भलाई और नेकी के कामों में एक दूसरे से आगे निकलने का क्या जज्बा था कि फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा इंसान अर्ज करता है कि आज मौका है सिद्दीक से आगे बढ़ जाने का। आज इत्तेफाक से मेरे घर में इतना माल है, इतना माल खर्च करूंगा कि सिद्दीक अकबर से आगे निकल जाऊंगा। लेकिन अल्लाह ने सिद्दीक अकबर को भी तो ये हुक्म दिया था। वो जिस शान से आए, उन्होंने जो अंदाज इख्तियार किया, उसकी आसमान पर फरिश्तों में धूम मच गई। अल्लाह के इस असबकुल ईमान सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने, खलीफतुर रसूल ने, अफजलुल बशर ने वो नेकी का, भलाई का मुजाहरा किया, सारा कुछ पेश करके अपने जिस्म पर सिर्फ एक टाट ओढ़ा। इतने में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने भी आज सिद्दीक अकबर की तरह अपने जिस्म पर टाट ओढ़ा हुआ है। और उसकी इस कैफियत को देखकर जब रसूलुल्लाह ने पूछा कि ए जिब्रील ये क्या, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिब्रील किया, आज आसमानों के फरिश्ते माला आला तक सब ने सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की इस अदा को देखकर उन्होंने अपने जिस्म पर इसी तरह का लिबास रख लिया है। और मुझे अल्लाह ने इसलिए भेजा है कि मैं आपके तवस्सुत से सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु तक अल्लाह का सलाम पहुंचाऊं और उनसे पूछिए कि वो इस हाल में अल्लाह से राजी हैं, नाराज तो नहीं। जब ये पैगाम सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को पहुंचा तो उनकी जो कैफियत थी, कौन है जो उसे जुबान पर ला सके। आज का तो क्या मैं अल्लाह से नाराज हूँगा? अना अन रब्बी रास, अना अन रब्बी राब, अना अन रब्बी राब, मैं अपने रब से राज। ये है करने का काम। सैलाब ज़दगान हूँ या ज़लज़ला ज़दगान, महंगाई के मारे आवाम हूँ या दुखी लोग, इनके दुख बांटना, इनके लिए सहूलतें पैदा करना, इनको एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश करना,
ये हैं नेकियां। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम, फलां इतने गरीबों को खिलाता है, मैं इतनों को खिलाऊंगा। फलां इतनी बच्चियों की कफालत करता है, मैं इससे बढ़कर करूंगा। और इसकी कैफियत ये थी कि हजरत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु जैसा इंसान, जिसने अपनी जायदादों पर 1000 नुमाइंदे रखे हुए थे, वो जब वहां से हासिल होने वाली आमदनी को लाते, इकट्ठे एक वक्त में ढेर लग जाता और वो आस्तीनें चढ़ाते और सारे का सारा माल जरूरतमंदों में बांट देते। हजरत तलहा, जिनको जन्नत की बशारत अल्लाह ने दुनिया में दे दी, उनकी एक जायदाद बिकी, 4 लाख दिरहम आपकी खिदमत में इकट्ठे आए, परेशान हो गए, इनका क्या करूं। बीवी ने कहा तकसीम कर दीजिए। शौहर नेकियों की तरफ मुसाबका है, सबकत ले रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और साथ बीवी भी उसमें ताउन कर रही है। वो भी ये कह रही है कि हुजूर इन्हें रखकर क्या फायदा, इन्हें बांटिए। आपने लोगों को बुलाया और उन्हें कहा अपने गुलामों से कि इनको बांट दो। रात रात में सारे बांट दिए गए। सुबह को बीवी ने किसी से पूछा कि रात कितने दिरहम तकसीम हुए। उन्होंने कहा 4 लाख। अंदाजा लगाइए, आज अगर हम उस 4 लाख का मुआवजा करें तो करोड़ों की रकम बनती है। लेकिन चूंकि उन्हें अपने परवरदिगार की ये बात समझ आ गई कि मैंने इस दुनिया में आकर जिस समत चलना है वो नेकियों में एक दूसरे से आगे निकलना है, हमारा मुकाबला भलाइयों में एक दूसरे से बढ़कर आगे जाना है। माल और ज़र जमा करने, नमूद व नुमाइश, अपने दूसरों पर धाक बिठाने, मुआशरे में बुराइयों की सरपरस्ती करने, बेहयाई को फरोग देना नहीं है। तो एक तो हुक्म ये दिया फस्ताबिकुल खैरात, इसे दिल की गहराइयों में उतारना है, इसको समझने की कोशिश करनी है, क्या हुक्म दिया जा रहा है। फिर एक अहम बात की तरफ भी इसी आया करीमा में मुतवज्जे किया गया। फरमाया कि ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ। ये है वो राज व असरार की बात जो दिलो दिमाग में आ जाए तो बदन के अंदर, इस जिस्म के अंदर एक इनकलाब बर्पा कर देती है। वो क्या है? ए बंदे, तू जहां भी होगा मैंने तुझे अपने सामने लाना है, तूने मेरी बारगाह में खड़े होना है। ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ, तुम जहां कहीं भी होगे, फिजाओं में, जमीन की तह में, जहां जहां भी तुम्हारा वजूद मेरे इल्म में है, मैं तुम सबको एक वक्त में अपने सामने खड़ा करके एक एक बात का सवाल करूंगा। वाला तुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। और अल्लाह के लिए ऐसा करना कोई बईद नहीं, कोई मुश्किल नहीं। क्यों? इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, इसलिए कि उसकी ताकत का आलम यह है कि इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। लिहाजा हमें इस आया करीमा के इस मुख्तसर बयान किए गए मफ़हूम को सामने रखकर अपनी सिमत का तयन करना है। वाले कुल्लिम वजहतुन, हर एक के लिए एक समत है। अब तेरी समत इसी दुनिया में हमेशा रहने के सामान इकट्ठे करना है, या तुझे जिस मकसद के लिए भेजा और जहां पहुंचना है वहां के लिए कुछ तैयारी करना है। ये तेरी अपनी मर्जी पर मुनहसर है। इस आया करीमा ने इंसान को समत के तयन के लिए एक रास्ता भी बता दिया कि फस्ताबिकुल खैरात, तेरी जिंदगी ये हो
कि फ़लाँ इतनी नेकियां कर रहा है, मैं उससे पढ़ कर करूँगा। हमने भलाइयों में लोगों को, और आज के तनाजुर में अगर इस आया करीमा को हम देखें, किस तरह पाकिस्तानी कौम को मुश्किल में डाल दिया गया। हर आदमी हर वक्त इस फिक्र में है कि मैं अपने बच्चों की कफालत कैसे करूं, उनको खुराक और लिबास और उनकी तालीम के अखराजात किस तरह उठाऊं। इन हालात में अल्लाह ताला ने साहिब सरवत लोगों के लिए एक मुसाबके की सूरत दे दी है। हमें आगे बढ़कर सैलाब ज़दगान तक ही नहीं, बल्कि हर उस शख्स तक पहुंचना है जिसकी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म यही दिया है कि तुमने आगे जाना है, वहाँ के लिए तैयारी करनी है, लिहाजा भलाई के कामों में एक दूसरे से आगे निकलो। और इस बात को मद्देनज़र रखो कि वो वक्त आ रहा है जब परवरदिगार आलमीन ज़मीन व आसमान को नेस्त व नाबूद करके ज़र्रों में बदल कर मैदान हशर में हम सब को इकट्ठा करेगा, क्योंकि वो कादिर मुतलक है, उसकी कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं है। परवरदिगार आलमीन हमें इस आया करीम के मफ़हूम को दिल की गहराइयों से समझने और उसे अमलन अपनी ज़िंदगी का जुज़ बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।